ये आपने बात तो सुनी होगी कि सच कड़वा है। बाप अगर बेटे को सच कहे तो बेटा नाराज, दोस्त अगर दोस्त को सच कहे तो दोस्त नाराज। बाप अगर बेटे को नसीहत करना चाहता है तो बेटा नाराज हो जाता है। अगर दोस्त अपने दोस्त को नसीहत करना चाहता है तो दोस्त नाराज हो जाता है। नसीहत के बारे में मुकम्मल वजाहत करेंगे। शरीयत में नसीहत किस तरह करनी चाहिए, नसीहत करने का बेहतरीन तरीका क्या है। नसीहत के बारे में मुकम्मल वजाहत करने से पहले अगर कोई दोस्त हमारे इस हुसैनी पेज चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की खूबसूरत वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने मकसद की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। खुदा आप सबको सलामत रखे। नसीहत करने का बेहतरीन तरीका क्या है। अगर बेटा अपने बाप को नसीहत करता है तो वो सुधरने के बजाय बिगड़ जाता है। अगर दोस्त अपने दोस्त को नसीहत करता है तो वो सुधरने के बजाय बिगड़ जाता है। वो दोस्त अपने दोस्त को गाली देता है और बेटा अपने बाप से नफरत करने लगता है। शायद हमारे नसीहत करने का तरीका सही नहीं है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि जब तुम नसीहत करो तो आपका मकसद दस्तक करना हो, दरवाजे को तोड़ना नहीं है। यानी अगर आप इस तरह की नसीहत करोगे तो आपका बेटा या आपका दोस्त सुधरने के बजाय वो बिगड़ जाएगा। अब आते हैं कि हम नसीहत किस तरह करते हैं। हमारे नसीहत करने का जो अंदाज होता है, मिसाल के तौर पर एक दोस्त ने अपने दोस्त को देख लिया गुनाह करते हुए, या बाप ने बेटे को देख लिया गुनाह करते हुए। अब वो दोस्त या बाप ये चाहता है कि मैं अपने बेटे को राह रास्त पर लाऊं, या दोस्त चाहता है कि मैं अपने दोस्त को राह रास्त पर लाऊं, उसको नसीहत करूं। हमारे नसीहत करने का तरीका ये है कि दोस्त महफिल में बैठा हुआ है या दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, हम जाते हैं उनको कहते हैं कि भाई आपने ये सही काम नहीं किया है, मैंने कल देखा कि आप ये फला काम कर रहे थे, ये काम सही नहीं है। अब ये भी नसीहत है, मगर नसीहत करने का ये तरीका गलत है। अब वो सुधरने के बजाय बिगड़ जाएगा। हो सकता है कि वो आपको गाली भी दे। या मिसाल के तौर पर बाप अपने बेटे को नसीहत यूं करता है, अपनी फैमिली के सामने उसको जलील करता है, कहता है कि बेटा तुमने ये क्या काम कर दिया, मैंने देखा कि तुमने फला काम कर दिया, या मैंने सुना कि तुमने फला काम किया है, ये काम सही नहीं है वगैरह। यानी कहने का मकसद है कि लोगों के सामने ये नसीहत नहीं होती। इससे आपका दोस्त या आपका बेटा बिगड़ जाएगा, सुधरेगा नहीं। अब आते हैं कि शरीयत के मुताबिक नसीहत करने का तरीका क्या है। शरीयत के मुताबिक नसीहत करने का तरीका बेहतरीन ये है कि अगर आपका दोस्त या आपका बेटा जिसको आपने देख लिया ऐसा काम करते हुए, या आपने सुना कि इस दोस्त ने या बेटे ने ये काम किया है, तो नसीहत करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको कहें कि बेटा या दोस्त, आप अपने दोस्त को कहें कि मुझे 5 मिनट का टाइम दे, आपसे जरूरी बात करनी है। आप उसको कोने में लेकर जाएं, आप उसे कहें कि आप मेरे प्यारे दोस्त हैं, मैं आपका भला सोच रहा हूँ, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, यार आपने ये काम किया है, ये सही नहीं है, ये शरीयत के मुताबिक नहीं, ये शरीयत के खिलाफ है, आपने ये काम किया, ये सही नहीं, आप राह रास्त पर आ जाओ। इसी तरह बाप बेटे को प्यार से समझाए और कोने में लेकर ये कहे कि बेटा आप मेरे प्यारे बेटे हो, ये आपने काम सही नहीं किया है, मैंने आपको देखा, या मिसाल के तौर पर मैंने ये सुना कि आपने ये काम किया है, ये शरीयत के मुताबिक काम नहीं है, बेटा सुधर जाओ और राह रास्त पर आ जाओ तो अच्छा होगा। प्यार से अपने बेटे को समझाए। अब यहाँ पर 100% वो नसीहत आपकी काम आएगी, वो आपका दोस्त या आपका बेटा सुधर जाएगा और वो सोचेगा मेरा बाप या मेरा दोस्त मुझे तन्हाई में समझा रहा है, ये मेरा दोस्त है, दुश्मन नहीं, और वो समझ जाएगा इंशाल्लाह आगे से वो ऐसा काम नहीं करेगा। शरीयत के मुताबिक ये नसीहत करने का तरीका है। खुदारा लोगों के सामने किसी को नसीहत न करो, चाहे वो आपका भाई हो या आपका बेटा हो या आपका दोस्त हो। अगर लोगों के सामने उसको नसीहत करोगे तो वो सुधरेगा नहीं बल्कि वो बिगड़ जाएगा। जिस तरह की अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का फरमान है कि आपका मकसद दस्तक करना हो, दरवाजे को तोड़ना नहीं है, आपको नसीहत करनी है। आप दुश्मन नहीं, आप दोस्त हैं, तो दोस्ती के हिसाब से आप उसको तना लोगों के सामने या हुजूम में या महफिल में उसको नसीहत न करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की खूबसूरत वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अगली वीडियो के लिए तब तक दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।